मंत्रालय उत्तर प्रदेश को हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और किसानों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को और विकराल रूप तक ये बात नहीं बनती है तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारें बदल देंगे। अब सरकारें जो चलेंगी वो चलेंगी मजदूरों की और किसानों की। हम लोगों ने ठेकेदारी की प्रथा यूज की, हम लोगों को जबरदस्ती ठेकेदारी की प्रथा। हम चाहते हैं कंपनी से और सरकार से कि जो ये ठेकेदारी की प्रथा ये आप पूरा बंद कीजिए। क्योंकि किसान यूनियन के साथ जुड़ने से किसान के जो संगठन के माननीय अध्यक्ष लोग हैं उन्होंने पूरा हम लोगों को सपोर्ट किया है और हमारे साथ मंच से मंच साझा करने के लिए एग्री हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में टेलीकॉम टावर कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन। कम वेतन, समय से अधिक ड्यूटी, सुरक्षा उपकरणों न मिलने पर प्राइवेट ठेके को लेकर दिखी नाराजगी। किसान संगठनों से मिलकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। मांगे ना पूरी होने पर टावरों को बंद करने के साथ साथ काम ठप करने की दी चेतावनी। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट में। आज हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आज इसी बीच में हमारे टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि किसान यूनियन से भी जो हो करके ये अपना धरना दे रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम लोग हैं, समस्याओं को लेकर आज इको गार्डन पर धरना दिया है। सर, क्या नाम है आपका? अशोक जी, बताएं कि जिस तरह से जो है आपने यहाँ पर अपना धरना रखा है, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है कि हमारा जो कार्यप्रणाली वो 24 घंटे का कॉर्पोरेट सेक्टर ने बना रखा है। हमारा 6 घंटे कार्यप्रणाली बनाई जाए और अधिक से अधिक संख्या में रोजगार बना के शिफ्ट वाइज कर्मचारियों का निर्धारण किया जाए। और हमारा जो पिछला बकाया 15 से 20 वर्षों से किसी का हमारा जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। क्या लगता है कि जो है आपकी जो मांगे हैं यहाँ पर उसको लेकर के आप किस संबंधित अधिकारी को अपना ज्ञापन दे चुके हैं? हम श्रम विभाग, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्रालय सेंट्रल और श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश को हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और किसानों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को और विकराल रूप तक अगर ये बात नहीं बनती है तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारें बदल देंगे। अब सरकारें जो चलेंगी वो चलेंगी मजदूरों की और किसानों की, और किसान और मजदूर ही चुनाव लड़ेगा। अब किसी पार्टी के सहारे नहीं चलेंगे। हमारा आगे का ये भविष्य का प्लान है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने बताया, कितने कर्मचारी आपके हैं जिनको अभी तक वेतन के लिए समस्याएं आ रही हैं, और कितने संगठन से जुड़ा हुआ है? हमारे संगठन में यूपीएस में लगभग 500 और हमारे विभिन्न प्रदेशों में भी संगठन है। कुल मिलाकर हमारी संख्या लगभग 10,000 तक है। तो अब हम धीरे धीरे अपना संगठन का ग्राफ पूरे देश में बनाएंगे और उसके साथ ही लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान यूनियन का जो योगदान है वो कहाँ तक है आपके? किसान यूनियनों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उन्होंने दिल्ली में अपना धरना दिया था, हम भी उनके साथ रहेंगे और वो भी हमारे साथ रहेंगे। इस तरह का कमिटमेंट हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया हुआ है। सरकार को हिलाने का काम करेंगे दोनों मिलकर। क्या लगता है कि जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली ये भाजपा सरकार, क्या लगता है कि कहाँ तक अपने वादों पर जो है खुल कर आ रही है? ये बिल्कुल नहीं आ रही, ना ही आ पाएगी। जब तक किसान और मजदूरों की सरकार नहीं, तब तक ये होने वाला नहीं ना। और हम लोग किसी भ्रम में न रहे। किसान और मजदूर ही बदलाव लाया था देश की आजादी के समय, और फिर बदलाव लाएगा एक बार पुनः। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सारी सरकारों से। हमारे बीच में तमाम युवा भी मौजूद हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश के भविष्य को लेकर के एक बड़ा योगदान रखते हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? सुशील द्विवेदी। सुशील जी, ये बताएं कि जिस तरह से सरकार ने तमाम वादे किए, उस बीच में आप लोग को यहाँ धरना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की नीतियाँ, चाहे जो सरकार रही हो, ये तो मान लीजिए अभी 10 साल से आए हैं, 5 साल से, तो सरकार कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो या उत्तर प्रदेश में सपा रही हो,
सरकारें जो भी हैं सबकी नीतियाँ एक ही होती हैं, वादे कुछ और करते हैं और जब टाइम आता है तो वो बदल जाते हैं। तो अभी हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम भी टेलीकॉम कर्मचारी हैं, साथी हैं, तो हमारी जो मांग है, काम के घंटे हमारे निर्धारित हो, हमसे 24 आवर कार्य कराया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती है, जैसे दीपावली, होली या संडे ऑफ, ये सब कुछ नहीं होता है। और जैसे घटना हो जाती है किसी के साथ, हमारे किसी साथी के साथ, तो उस पर ये लोग बैठ के चले आते, बताते हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय ये वर्किंग पीरियड में नहीं थे, जबकि हम लोग 24 आवर वर्किंग में होते हैं। फोन हमारा रात में हो या दिन में हो, रास्ते में हो, बाइक चला रहे हो, 24 आवर हमेशा जो 7 दिन 24 घंटे हम लोग। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोगों का ये मसला है, हम लोग जितने हैं सब करीब 45, 46, 47 साल के हैं। जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं वो चाहते हैं कि 45, 46 के लोगों को धीरे धीरे निकाल दिया जाए। हम 15 साल से कॉर्पोरेटिव लेवल की यानी कॉर्पोरेट के उसमें हम आउट अप्लाई के टाइप में काम करते थे। उन लोगों ने ठेकेदारी की प्रथा यूज की, हम लोगों को जबरदस्ती ठेकेदारी की प्रथा। हम चाहते हैं कंपनी से और सरकार से कि जो ये ठेकेदारी की प्रथा ये आप पूरा बंद कीजिए, क्योंकि ठेकेदारी की प्रथा में ना आपका बेनिफिट मिलता है, जैसे मेडिकल सुविधा हुई या छुट्टी हुई, ना कुछ हुई, ना आपकी ग्रेजुएटी हुई, ना पेंशन हुई। ये चीजें हर चीज में बदलाव। मेरा कहने का मतलब है जो भी आप कीजिए उसे ऑन रोल में कीजिए, जिसमें पूरे मजदूरों के हित का काम हो। ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात कही जाए तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? आप लोग की कितनी सुरक्षा नहीं है सर? पहले हम लोगों को ऑन रोल जो कंपनी में थे, हम लोगों को कम से कम 13 से 14 हजार रुपए का 10 लाख के करीब का क्लेम मिलता था मृत्यु के दम, अब इंश्योरेंस जिसे कहा जाता। और जैसे हम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था इन केस, तो 1.5 लाख का हम लोगों का मेडिक्लेम होता था, तुरंत हम लोग फैमिली के साथ कहीं भी एडमिट हो सकते थे। लेकिन जब से ठेकेदारी प्रथा में डाला गया हम लोगों को ये कोई सुविधा नहीं मिली जा रही है, जबकि एक्सीडेंटल डेथ बीमा जो होता है वो क्लेम भी खत्म कर दिया गया है। जहाँ 10 लाख था वहाँ 4-5 लाख रुपए रूम में दिया जाता है, और जो मेडिकल है वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसलिए हम ये ठेकेदारी प्रथा बंद करना चाहते हैं। जो भी हो, हम लोगों को जिस कंपनी में हो ऑन रोल एम्प्लॉई हो, जिससे और जो भी अधिकारी को सुविधा मिलती है, हम लोगों को भी वो सुविधा चाहिए। हम 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, और पहली बात है कि 24 घंटे की ड्यूटी बंद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, और तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक सवाल ये बहुत अहम आता है कि अगर मजदूरों की बात आती है तो वहाँ ना उसको सुरक्षा दी जाती है, ना उसको सही वेतन दिया जाता है। अगर कहीं ना कहीं उनकी ये जो रोष है, क्योंकि तमाम जगह कवरेज करने पर ये जानकारी मिलती है हम लोगों को कि मजदूरों को उनकी जो मेहनत है उसका वेतन नहीं मिल पाता है, और जिस तरह से तमाम मजदूर अपनी जिंदगी पे दांव पर लगाकर काम करते हैं, जैसा कि आपने उत्तरकाशी में देखा कि परिवार वाले परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अपनी ऐसे मुद्दों को लेकर क्या मांग रखना है? हम मांग ये रखते हैं सरकार से कि हम लोग भी एक मजदूर ही हैं, लेकिन हमारा काम का तरीका अलग है। हम लोग टेक्निकल मजदूर हैं, और जो कारपोरेट की सरकारी नौकरियां मिलनी नहीं है। सारे युवाओं को, हम जैसे लोगों को प्राइवेट सेक्टरों में ही जाना है। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं, वो ठेकेदारी पे काम दे रहे हैं, और जो जिस ठेकेदार को काम दिया जाता है वो ठेकेदार भी किसी और ठेकेदार को काम कर दे देता है। तो जितनी भी कारपोरेट वाली चीजें होती हैं वो हम लोगों के साथ लागू नहीं हो पाती, और हम लोग एक दिहाड़ी मजदूर की तरह वर्कर रह जाते हैं। न तो हम लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और 365 दिन 24 घंटे हम लोग टावर का रख रखाव का काम करते हैं, जो कि पूरी तरह अमान्य है, गलत है। हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, हम लोगों को भी समय चाहिए उसके लिए। और हमारी सरकार से डिमांड है, सरकार में हम लोग ज्ञापन भी कई बार दिए हैं कि हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग पिछले 15 साल 20 साल से कारपोरेट में ऑफ रोल एम्प्लॉय रहे हैं, अभी वो लोग हम लोगों को ठेकेदारी में डालना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें ठेकेदारी में जाने का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 5000 कर्मचारी हैं। अगर हमको जबरदस्ती डाला जाएगा तो हम लोग संगठन को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या लगता है किसान यूनियन ने आपका सहयोग दे दिया है, इस बीच में आपका जो ये धरना है ये भी विकराल रूप हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान यूनियन के साथ जुड़ने से किसान के जो संगठन के माननीय अध्यक्ष लोग हैं उन्होंने पूरा हम लोगों को सपोर्ट किया है, और हमारे साथ मंच से मंच साझा करने के लिए एग्री हुए। अभी तो सारे साथी आए
और आवश्यकता पड़ी तो आने वाले इसके पूरे बंद हो जाएगा। तो हाँ था, ये सब मोबाइल वगैरह काम करना बंद कर दे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोग कुछ लोग आते हैं ताकि बाधित ना हो, क्योंकि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि नेटवर्क बाधित ना हो। चलिए, आप जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी एक अहम भूमिका भी है। उन्होंने आज अपना शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन दिया उसमें कुछ अहम बातें रखी हैं, जिसमें कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम जिस तरह से धरना कर रहे हैं इसमें हमारा एक अहम रोल ये भी है कि जो आपके जो टावर हैं इन पे जो अभी जो सर्विस आपकी चल रही है ये बाधित ना हो, इसको लेकर के कुछ ही मजदूर और कुछ ही लेबर संघ यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर जो सेवाओं को बाधित नहीं करना चाहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इनका जो धरना प्रदर्शन है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं इनके मन में एक रोष है। इनका जो कहना है अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो शायद किसान यूनियन से मिल करके इनका एक धरना विशाल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम टावर कर्मचारी के जो संगठन है ये पूरे प्रदेश में काम कर रहा है और इस बीच में तमाम जो है इनके जो इनके आरोप हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर कही जाए और चाहे अगर कही जाए तो सेम वेतन और चाहे देखा जाए तो इनको 24 घंटे जो ड्यूटी है उसको लेकर इनके में काफी रोष है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जे प्राइम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे जे प्राइम भारत के साथ।